वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। सो इस वीडियो में हम क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज नंबर 12.3 सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करके चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा गया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र है। वो यहाँ पे वृत्त का केंद्र है। पी क्यू का लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर, पी आर ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो रंगा गया क्षेत्र इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ में ये भी है, इतना भी छोटा सा भाग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये कुछ ऐसा है, इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, ये हमारा केंद्र है वृत्त का, वो है, ये Q है, ये P है, ये R है। ठीक है, ये हमको 7 दिया गया है, ये दिया गया है हमको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस वृत्त का आधा क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, और आधे में से ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर वाला, पी क्यू आर घटा देंगे तो ये जो रंगा गया क्षेत्र इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से हम ये आर क्यू या फिर क्यू आर कहिए, इसका हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि है कर्ण। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस लगाकर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू क्यू आर निकाल रहे हैं ना, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49, यहाँ से आ जाएगा 625 और इसका होता है 25। तो क्यू आर कितना आ गया हम लोग का, 25 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना है, 7 है, और ऊंचाई कितना है हमारे पास, 24 है। तो यहाँ से हम कटा देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84। अब ये दूरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, अर्धवृत्त का, किसका, इसका छोटा सा जो आधा वृत्त है इसका निकालेंगे, पूरे का निकालेंगे। तो लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें 1/2 से हम गुना कर देंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी कहिए, तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 1/2 क्रॉस 22/7 क्रॉस आर स्क्वायर। आर हमारा कितना होगा, ये हमारा जो क्यू आर है इसका आधा होगा, चूँकि क्यू आर क्या है हमारे पास, व्यास है। तो क्यू आर का आधा हम कितना लेंगे, 25/2, चूँकि क्यू आर का वैल्यू कितना है, 25 है। तो इसका नीचे 2 से डिवाइड करके हम इसका त्रिज्या ले लेंगे, 25/2। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आर है और स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। ठीक है, लिखना। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। यहाँ से अब कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा वैसे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 4 से 7 से गुना करेंगे तो 28। तो नीचे आएगा 28, ऊपर 25 में गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, और क्रॉस रहेगा 11 से। ठीक है, तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। तो 625 में फिर से हम गुना करेंगे 11 से, तो 625 और 625 यहाँ से 5786, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 6875/2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम इतना तो लिख नहीं सकते, हमें निकालना क्या है, सिर्फ जो रंगा गया उसका क्षेत्रफल। तो इतना में से हम जो हमारा ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही निकालना है ना। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 6875/28। ठीक है, और माइनस हम करेंगे यहाँ पे 84। तो देखिए बटा बटा यहाँ पे हम लघुत्तम बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 नीचे रहेगा
ऊपर आ जाएगा 6875 माइनस में 84 क्रॉस 28, ठीक है। और हम इसमें से गुना करके फिर घटाएंगे, तो बगल में यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं 84 और 28 में। यहाँ पे हो जाएगा 2 64 65 66 67, ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16, तो हमारे पास आया 2 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2352 आ गया, ठीक है। तो हम इसको माइनस करके लिखते हैं यहाँ पे, तो 6875 माइनस 2352 अपन 28। अब घटाते हैं हम इसमें से, तो यहाँ पर रफ कर लेता हूँ मैं इस जगह पे 6875 अपॉन 2352, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 45 23 अपॉन 28 या 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, ये हमारा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो आपको रंगा हुआ दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे आया है, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 और 14 है तथा एंगल AOC 40 डिग्री है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों का केंद्र एक ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो आपको दिख रहा है वृत्त, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, दोनों का केंद्र बीच में एक ही जगह पे है, ठीक है, O वाला, ठीक है। पहले वाले का त्रिज्या 7 है, दूसरे वाले का 14, यानी छोटे वाला जो त्रिज्या है उसका 7 है और दूसरे बड़े वाला का त्रिज्या कितना है, 14 है, ठीक है। और एंगल हमारा 40 डिग्री का दिया गया है। तो करना क्या है कि पहले बड़े वाले का निकालेंगे, फिर छोटे वाले का निकाल करके घटा देंगे बड़े वाले में से, तो हमारा आ जाएगा। या फिर ऐसे ही हम सोल्यूशन यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि होता क्या है, लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैं पार्ट पार्ट में नहीं तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला आर यूज करेंगे और यहाँ पे हम थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे छोटा वाला आर यूज करेंगे, ठीक है। बाकी एंगल तो सेम ही है, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, 40 ही बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थीटा अपॉन 360 और पाई कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 40 अपॉन 360, और यहाँ पे पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, और आर बड़ा आर कितना है, 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये खत्म, यहाँ से 9 आ जाएगा, बाकी ये कटने वाला है नहीं, तो ऊपर 22 हो जाएगा, नीचे 9 क्रॉस 7 ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। माइनस करेंगे इसमें से, तो देखते हैं माइनस करने के बाद कितना आता है, 22/9 क्रॉस 7 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा, और फिर हमारा ये 1 रहेगा ही, ठीक है। तो 147 और नीचे हमारे पास 9 क्रॉस 7, क्या ये कटने वाले हैं, तो 7 4 11 1 12, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका के 9, 3 चौका 12 और 3 9 27 और 7 7 49, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर आ गया यहाँ पे 9। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था हमारे पास, सिर्फ हम 7 से कटा रहे हैं तो यहाँ पे 7 आएगा ना, 9 मैंने कैसे लिख दिया है, और फिर ये 3 से नहीं कटने वाला है, ओके। तो यहाँ पे 3 नीचे रहेगा, ये नहीं आएगा 3, 7 से इसमें रहेगा तो 7 दूना का 14 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 दूना का 14 1 15, 154 बटा नीचे 3 बचेगा हमारा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, 66 नहीं होगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। ऑल राइट, तो हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब जो रंगा गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो मान लेते हैं ये ABCD है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि एक वर्ग है, यानी कि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, सभी 14 14 यहाँ पे सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। और APD एक सेकेंड, ABCD, तो APD यहाँ बीच में P है, ठीक है। तो APD और BPC, ये BPC, ठीक है, अर्धवृत्त है, बात सही है, वो तो आपको दिख ही रहा है, APD अर्धवृत्त है और BPC अर्धवृत्त है, ओके।
तो करते हैं सॉल्यूशन, डरने वाली क्या सी बात है इसमें। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो वृत्त आपका दिख रहा है इसका केंद्र यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लंबा आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अर्धवृत्त कहने का मतलब आधा वृत्त है, तो ये हमारा बीच में से जो कट रहा है ये हमारा व्यास ही होगा ना, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। 7 का आधा हमारा 14 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगा, यानी 7 त्रिज्या हो जाएगा इसका। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, या फिर लिखते हैं सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे क्या, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, 14 है और 14, 14 क्रॉस 14 हो जाएगा, माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त हैं, 2 आधा आधा मिलके एक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे हमको 14/2 लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा 196 माइनस 22/7 क्रॉस, यहाँ पे आर है हमारा 14/2 क्रॉस 14/2, क्योंकि 14 हमारा व्यास है, आधा इसका त्रिज्या होगा इसलिए आधा किया है। यहाँ से ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये 11 हो जाएगा। 14 और 11 में गुना करेंगे तो 4, 4 1 5 और 154 और यहाँ पे 196, तो यहाँ पे 196 माइनस 154, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 4, इतना सेंटीमीटर, शायद सेंटीमीटर में ही है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्र है यहाँ पे जो रंगा गया है उसका, ठीक है। चलिए ऑल राइट, तो हमारे पास है प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्राइंगल है, जिस समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसका कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी सारा कोण 60-60 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसी केंद्र को मान करके यहाँ पे एक वृत्त खींचा गया है जिसका त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका नामकरण ए बी ओ किया गया है, ये 12 सेंटीमीटर का है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ठीक है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है छायांकित का, छायांकित मतलब पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पूरा यहाँ पर रंगा गया है, बट इसमें ट्विस्ट क्या है कि देखिए ये ट्रायंगल ये अंदर तक धंसा हुआ है, ठीक है। तो इतना भाग का क्षेत्रफल क्या है, कॉमन है, यानी इसमें भी है और इसमें भी। देखिए ये वृत्त जब खींचिएगा तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा तो ये इसमें भी आ जा रहा है, और ये ट्रायंगल जब खींचिएगा तो इसमें भी आ जा रहा है। तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, वृत्त का भी और ये ट्रायंगल का, ठीक है। लेकिन इतना भाग हमको घटाना पड़ेगा तब जाके पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा, ओके, जो छायांकित किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो हम निकालेंगे वृत्त का, वृत्त नहीं, पहले लिख देते हैं यहाँ पे समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें जोड़ेंगे क्या हम, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और घटाएंगे क्या हम, घटाएंगे हम त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 और यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर होता है, सॉरी √3/4 होता है ना, √3/4 और यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारे पास, 12, तो 12 का स्क्वायर हमारा, एक बार और 12 लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 क्रॉस आर स्क्वायर, तो आर हमारा 6 क्रॉस 6 है, तो ये हो गया। माइनस करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो क्या होता है 60/360 हो जाएगा, चूंकि ये एंगल 60 का है, और पाई हमारा 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर, तो आर हमारा कितना है 6 क्रॉस 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको कटाएंगे हम यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 12×3 36 √3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 22/7 और 6 6 के 36, 22 क्रॉस 36/7 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 22 गुने 6/7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा बस हमको, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते 7 वाले को, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 और 2 में गुना करेंगे तो 36 दूना का 72 हो जाएगा, और 36 दूना का 72
और 72 में हम फिर 7 जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको गुना कर लेते हैं, 6 दूना के 12 और 6 दूना 12 एक 13, तो 132 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 और 660/7 इतना आया, और प्लस में हमारा 36√3 है, तो प्लस में यहाँ पे 36√3 भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम प्लस कर नहीं सकते, या फिर यहाँ पे इतना हम आंसर लिख सकते हैं। ये जो हमारा आपको दिख रहा है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 खत्म होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे है, जिसमें कहा जा रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे कोने कोने में दिख रहा है आपको, चारों कोने पे काटा गया है वृत्त का 1/4। ठीक है, चतुर्थांश मतलब देखिए ये वृत्त होता है, इसका 4 भाग में से एक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं और इस एक एक भाग को चतुर्थांश बोलेंगे, यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। 2 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या हमारा एक ही होगा। अब कहा गया आकृति देखा, आकृति देखने के लिए कहा गया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 1/4 हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो चारों चतुर्थांश को मिलाएंगे तो हमारा एक वृत्त बन रहा है। बात समझ में आई? 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाता है, देखिए, और एक बीच में वृत्त है, और इन दोनों वृत्तों का त्रिज्या क्या है, एक सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया गया है 2, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, एक ही होगा, तो इसका भी त्रिज्या एक होता है, इसका भी त्रिज्या एक ही होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष मतलब क्या, वर्ग के शेष भाग, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले और उसमें से माइनस कर देंगे 2 वृत्त का क्षेत्रफल। अब 2 वृत्त में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। अब इसके जगह पे आप 4 इनका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बात वही आएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, ये 4 है, ये भी 4 होगा, वर्ग है तो, माइनस 2 क्रॉस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो π/7 गुने r²। r हमारा क्या है, 1 है और फिर 1 है, जो कि इन दोनों का त्रिज्या एक ही है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 16 और माइनस यहाँ पे 22 दूना के 44/7। अब 16 7 कितना होता है, 112 माइनस 44/7। अब देखिए यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 6। ठीक है, तो इतना बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा रहा आंसर। जो छायांकित भाग यहाँ पे दिख रहा है आपको, इन दोनों गोला, इस गोला का और ये चारों छोटे छोटे गोला का भाग निकाल देने पर इतना क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व होता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। और नहीं, तो अब हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABCD छेड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। देखिए ये एक हमारा वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या 32 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक ट्राइंगल इसके अंदर बना हुआ है और बगल में उसके डिजाइन बना हुआ है 3 को। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि छायांकित भाग का डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो रंगा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इसमें से ट्राइंगल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बट ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं इसको आसान बनाता हूँ आपके लिए। ये देखिए ये हो गया, यहाँ से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा आ रहा है ये बन जाता है। अब देखिए भुजा हमको पता नहीं है ना, ये लंबाई पता नहीं हमको यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। पहले देखिए इसको हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये हमको दिया है 32, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। ठीक है, जब ये 60 का हो जाएगा तो इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ इस तरीके से कुछ, तो ये हमारा है 60 का, ये 32। ठीक है, और ये हमारा एंगल 60 का नीचे आ गया ये वाला, और ये 32 हमारा ये करना है, हमको ज्ञात करना है ये वाला लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि अगर नामकरण करूँ तो ABC, हमको BC चाहिए। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं D का। ठीक है, तो हमको BD चाहिए, ये B है, ये D है और ये हमारा O मान लेते हैं इसको। ठीक है, O है,
तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बी डी का लंबाई चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बी डी का लंबाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन यानी बी डी अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है, 32 है हमारे पास, देखिए 32 कर्ण है हमारा और लंब यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ से बी डी अपॉन 32, ठीक है। यहाँ से कट के 16 आ जाएगा। तो बी डी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 16√3 आ जाएगा, ठीक है। तो 16√3 तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, बी डी का वैल्यू आ गया। अब बी डी का तो ज्ञात नहीं करना, हमको क्या करना, ज्ञात करना है बी और यहाँ पे सी का ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बी सी का लंबाई, वो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस बी डी, यानी बी डी में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32√3 हमारे पास आ गया बी सी का लंबाई, ठीक है। अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास कितना आ गया 32 √3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 निकल जाएगा। तो 3√3/4 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 और यहाँ पे 32, देखते हैं 32 दूना 64 हो जाएगा और 3 दूना का 6, 3 तरीका का 9, 4 0 10, 1 सेकेंड 6 6 12 ना होगा। तो 1000 यहाँ पे 24 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 से जब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 दूना के 8 आ जाएगा, 4 5 20 और 4 6 24, 256 आ जाएगा। तो यहाँ से 256 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 1 16 और 3 दूना के 6 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, जो बीच में ये ट्राइंगल जो बना है इसका, ठीक है, ट्राइंगल का वैल्यू आ गया। अब हम ज्ञात करने वाले हैं रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा πr²। तो पाई इक्वल टू 22/7 क्रॉस आर हमारा क्या है 32 क्रॉस 32, ठीक है, -768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 32 और 32 में जब हम गुना करेंगे तो 1024 आ रहा है। 1024 में जब 22 से गुना करेंगे तो हमारे पास 2048 और 2048 आएगा। जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 8 4 12 के 2 4 1 5 2 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22528, नीचे में हमारा 7 रहेगा -768√3 और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे √3 है, हम यहाँ से माइनस नहीं कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया और प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। ऑलराइट, बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।